लक्कड़ चोरों का कहर, हरे फलदार आम के बगीचों पर रातों रात आरी, विभागों की अनदेखी। सहसपुर, छोटा रामपुर, देहरादून। मुख्य मार्ग से सटा घनी आबादी वाले इलाके में स्थित JBIT कॉलेज के पास एक आम का बगीचा रातों रात उजड़ गया। लक्कड़ चोरों ने भूमाफिया के साथ मिलकर सैकड़ों हरे भरे फलदार आम के पेड़ों पर आरी चला दी। पूरी रात मशीनों की आवाज गूंजती रही, लेकिन सुबह होते होते बगीचा कंक्रीट बनने की तैयारी में तब्दील हो चुका था। बड़ी हैरानी की बात यह है कि बगीचे के मुख्य गेट पर कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं। पास ही उद्यान विभाग का दफ्तर और वन विभाग की चौकी भी मौजूद है। फिर भी इतना बड़ा अवैध कटान होने के बावजूद दोनों विभागों की ओर से अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लक्कड़ चोरों ने दोनों विभागों को पिला दिया है, जिसके चलते मामला दबा हुआ है। पचुआदून के बगीचों का सफाया जारी। ये कोई इकलौता मामला नहीं है। पचुआदून क्षेत्र, विकासनगर, सहसपुर आदि में आम और लीची के बगीचों पर लगातार हमले हो रहे हैं। विकासनगर पुल नंबर 1 के पास सैकड़ों पेड़ काटे गए। विकासनगर कोतवाली रोड पर हनुमत धाम के पीछे लीची का बगीचा साफ कर दिया गया। जमुनीपुर गांव में अवैध प्लॉटिंग के चलते रातों रात बगीचे गायब हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नवनियुक्त जिला उद्यान अधिकारी के कार्यकाल में जिले के समस्त बगीचों का अस्तित्व खतरे में है। अगर यही स्थिति रही तो जल्द ही पूरा इलाका कंक्रीट का जंगल बन जाएगा। उद्यान विभाग पर गंभीर आरोप, लोगों में भारी आक्रोश है। आरोप है कि उद्यान विभाग अपनी ड्यूटी निभाने में पूरी तरह असफल साबित हो रहा है। केंद्र सरकार आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई विभागों को बंद करने पर विचार कर रही है। ऐसे में घूसखोर और निकम्मे उद्यान विभाग को भी तत्काल बंद कर देना चाहिए। एक स्थानीय निवासी ने कहा, इतनी मोटी तनख्वाह लेकर अधिकारी सरकार को धोखा दे रहे हैं और पर्यावरण के दुश्मन बन गए हैं। फलदार पेड़ कट रहे हैं, पर्यावरण बिगड़ रहा है, लेकिन विभाग चुप्पी साधे बैठा है। क्या कहते हैं तथ्य? देहरादून में आम के बगीचों में अवैध कटान की घटनाएं पुरानी हैं। पहले भी वन विभाग और उद्यान विभाग पर मिलीभगत के आरोप लग चुके हैं। उच्च न्यायालय और NGT स्तर पर भी ऐसे मामलों में जांच के आदेश हो चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति सुधरती नजर नहीं आ रही। सवाल उठते हैं, वन एवं उद्यान विभाग की नाक के नीचे इतना बड़ा कटान कैसे संभव हुआ? क्या भूमाफिया और लक्कड़ चोरों का सियासी संरक्षण है? जिला उद्यान अधिकारी इस पर क्या कार्यवाही करेंगे? प्रशासन और संबंधित विभागों से इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेने और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की जा रही है, अन्यथा पचुआदून की हरियाली सिर्फ यादों में रह जाएगी। देखा जा रहा है सहसपुर क्षेत्र में आम के हरे भरे पेड़ों पे जो इसमें फलदार है और प्रतिबंधित भी है इस समय इस दौरान पे उनका अवैध रूप से लगातार कटान किया जा रहा है। ताजा मामला अभी JBIT के आसपास का देखा गया है। इससे पहले सनी में भी ऐसा मामला देखा गया है। उद्यान विभाग की क्या रूपरेखा, क्या इसमें कार्रवाई है? सर, जैसे कि आपने बताया बिरसणी वाला बिरसणी मामले में जैसे हमारे संज्ञान में आया था, उसके तुरंत बाद हमें भूलेख प्राप्त हो गए थे तहसीलदार महोदय के द्वारा, और हमने प्राथमिकी उसकी 18 मई को हमने दर्ज करा चुके हैं और JBIT का मामला हम संज्ञान में ले चुके हैं। सर, जब तक हमारा दल वहां पे गया तो वहां पे हमें जो साक्षी मिटा दिए गए थे और अनुमानित हमने गड्ढों को देखकर ही 20 पेड़ जो अनुमानित लगाए हैं उसके हिसाब से हमने तहसीलदार महोदय को भू अभिलेख के लिए पत्र लिख दिया है। और अगर जैसे हम भू अभिलेख प्राप्त होते हैं तो हम उसके लिए तुरंत प्राथमिकी दर्ज करवाएंगे और कार्रवाई करेंगे और जितना भी हो सकेगा हम ज्यादा से ज्यादा यही चाहेंगे कि इस टाइम FIR हो और इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले जो बिना परमिशन के अवैध पातन कर रहे हैं।